जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 उत्पादन संभावना वक्र की 3 मान्यताएं बताइए। उत्पादन संभावना वक्र की एक मान्यता यह है कि उत्पादन के जो संसाधन हैं वे क्या हैं, स्थिर हैं। मतलब ना तो उनमें कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी, और वे पूर्ण कुशलता से प्रयोग कर रहे हैं। मतलब उत्पादन का यदि एक साधन जो है वो एक दिन में 10 बोरी का उत्पादन कर सकता है तो वो 10 का करेगा, इससे कम का उत्पादन नहीं करेगा। पूर्ण कुशलता से उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा है कि उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर होना चाहिए। यदि श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन हो रहा है, यानी उत्पादन में यदि श्रमिकों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो वही तकनीक प्रयोग की जाएगी। और यदि पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पूंजी उपकरणों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो फिर वही तकनीक, मतलब तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट है कि 2 वस्तुओं का उत्पादन मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किन्हीं 2 वस्तुओं का ही उत्पादन होगा, जैसे कि हमने अभी देखा था कार और कंप्यूटर। यानी उत्पादन के सभी संसाधनों का प्रयोग करके केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित है। मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये क्या है? उत्पादन के संसाधन, और इसकी मात्रा कैसी है? निश्चित है। संसाधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग का मतलब होता है कि संसाधन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। तकनीकी दी हुई, यानी तकनीकी कैसी है? स्थिर है। यदि श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन हो रहा है तो श्रम से, और पूंजी से तो पूंजी से, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, यदि आप इन्हीं को याद कर लेंगे तो आपको पॉइंट याद रहेंगे। पहला है संसाधनों की मात्रा जो है वो कैसी होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। फिर है पूर्ण कुशलता से, संसाधन अपनी पूर्ण कुशलता से काम कर रहे हों। उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर हो, और 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है। या तो आप ये अंडरलाइन वर्ड याद कर लें, या फिर इस क्षेत्र से याद कर लें कि उत्पादन के संसाधनों की मात्रा जो है वो निश्चित है, वे पूर्ण कुशलता से काम कर रहे हैं। टेक्निक जो है वो भी स्थिर है, और एक्स और वाई 2 वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा रहा है। फर्स्ट assumption is the basis assumption of production possibility curve. First is the resources are given and remain constant. मतलब उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, वो कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेक्निकल जो यूज्ड है वो भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। The resources and technology are fully and efficiently utilized. ये जो है वो fully और efficiently utilize होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज और टेक्निकल प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। जो उत्पादन की टेक्निक है वो कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सो थैंक यू।